आज के प्रवचन का टॉपिक है, टाइटल है भगवत गीता में जितना ज्ञान है, सारे ज्ञान का असली सार क्या है, गुप्त छुपा हुआ रहस्य क्या है। भगवत में गीता में जितने भी विषय दिए, जितना भी ज्ञान दिया गया है, भगवत गीता के सभी ज्ञानों का सार क्या है, आज का विषय है। तो इससे पहले कि हम ये प्रवचन शुरू करें, थोड़ा जय राधा माधव कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, ओ जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, ब्रज नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, ओ यमुना तीरा वनचारी, ओ यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना,
यशोदानंदन व्रज जन रंजन हम यमुना तीरवंचारी यमुना तीरवंचारी हो जय राधा माधव बिहारी Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare,
हरे राम राम हरे हरे। ओम राधा 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 गोरा 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 मीठा गोरा 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 जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जला स्वामी नयन पदगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी नयन पदगामी भवतु मे ओ नयन पदगामी भवतु मे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रभुपाद 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 ओ प्रभुपाद 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 ओ गुरुदेव 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 गुरु निदाई गौर प्रेमानंदे हरि प्रेष्ठाय प्रभु जनरेटर चला दो। सभी हाथ जोड़ के रहने दो, आ गई है लाइट आ गई। हाथ जोड़ करके सभी मेरे साथ ही वंदना गाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोले। एक भक्त जो है सबको गीता दे दे। हाँ गीता दे दे। दो दो भक्त, हाँ एक गीता ले लीजिए ना। आज का हमारा विषय क्या है कुछ जानते हैं? क्या बताया था हमने? क्या था आज का विषय? सारी गीता में जो भी ज्ञान है उस सारे ज्ञान का सार क्या है, सारे ज्ञान का गोपनीय रहस्य क्या है, सारा ज्ञान क्या कहना चाहता है, एक ही बात बोलना चाहता है। सारी गीता एक ही बात बोलना चाहती है। सारी गीता के ज्ञान का एक ही रहस्य है, सार है। वो क्या है आज सुनेंगे। किस अर्थात सारी गीता का सार क्या है। यदि हम गीता पढ़ करके, गीता सुन करके, गीता समझ करके वो ग्रहण नहीं करते, गीता का वो सार ग्रहण नहीं करते जो गीता देना चाहती है, जो लक्ष्य है गीता का, तो हमारा गीता पढ़ना या सुनना का कोई ज्यादा लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो सारे गीता के ज्ञान का सार क्या है आज का हमारा विषय है। तो आप स्वयं अपने मुख से देखेंगे कि गीता इस विषय में क्या बोलती है।
क्या गीता कम है क्या? और दो, सबको दो भाई, दो सबको दो, दो 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 भक्तों को एक गीता दे दो। अध्याय निकालिएगा, 18 अध्याय जो गीता का सार है इस सारे अध्याय में, और अंतिम श्लोक हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। 18वां अध्याय है, श्लोक संख्या 61। अध्याय 18 श्लोक संख्या 61। गीता नीचे मत रखिएगा, है ऊपर रखिएगा। निकाल लिया? अब मेरे साथ ये श्लोक उच्चारित कीजिए, इसका उच्चारण करना है आप सबने। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य प्रथा श्रमणीय अर्चनी मंदिर जगत शिल प्रभुपाद जी के द्वारा गुरु महाराज शिल प्रभुपाद की जय। कृपया शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइएगा। ईश्वर भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृदय से हृदय में अर्जुन हे अर्जुन तिष्ठति वास करता है। भ्राम्यन भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ सर्वभूतानि समस्त जीवों को यंत्र में आरूढ़ानि सवार चढ़े हुए माया भौतिक शरीर के वशीभूत होकर। अनुवाद इस श्लोक इस प्रकार से है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में स्वार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा अर्थात भरमा रहे हैं। कृपया भगवद वाणी मेरे पीछे दोहराइएगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में स्वार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा अर्थात व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जिस योग्य होता है उसे पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो।
इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से स्वतंत्र है। जीव तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक में यही आदेश है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नाम्ने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवद्गीताय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाचार्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है? आगे आगे आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। हरि बोल। आगे आ जाओ, आगे आगे। आप लोग भी आगे आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन सोचता मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं नहीं चाहूंगा तो युद्ध नहीं होगा। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन भगवान समझाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति ये सोचता है मैं ऐसा चाहूंगा तो होगा, मैं जैसा चाहूंगा तो वैसा कर सकता हूं। हर एक व्यक्ति सोचता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। यदि हम भगवान की इच्छा के विपरीत करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। कर सकते हैं, अर्जुन भी कर सकता था। अर्जुन युद्ध से भाग सकता था, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया हुआ था, है, और किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, भगवान को अपना मित्र बनाया था। एक साधारण मित्र भी अपने मित्र को क्या करता है? धोखा नहीं देता, उसकी रक्षा करता है। साधारण मित्र भी अपने मित्र की क्या करता है? सहायता करता है। कष्ट में उसकी सहायता करता है, उसका ध्यान रखता है। सच्चे मित्र की बात हो रही है, झूठे के नहीं। आजकल तो ज्यादातर झूठे हैं, कलयुग का प्रभाव है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लेकिन मैं यहां पर मित्र की बात हो रही, सच्चे मित्र की। तो भगवान को अपना मित्र बनाया। कितना महान था अर्जुन। तो भगवान
सच्चे हितैषी मित्र होने के कारण नहीं चाहते थे कि ये क्या करें, युद्ध से भागे, अपने कर्तव्य से भागे, और उस कर्तव्य से भागने के कारण उसका जो अपराध लगेगा उसको, हाँ, उसका फल इसको भोगना पड़े। भगवान नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक, नरके नियतम वासु भवति तीति अनुशुश्रुमा। अर्जुन ही बोल रहा है, नरक में वास करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, भगवान कहते हैं इसलिए श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात्। कायर की तरह भांति भागने का कार्य छोड़ करके तुम लड़ो, अपने धर्म से विमुख मत हो अर्जुन। तो भगवान को अपना मित्र बनाया था, तो भगवान नहीं चाहते थे वो कोई अपराध करे, धर्म के विरुद्ध चले, क्योंकि अर्जुन का उस समय अर्जुन का मुख्य कार्य था युद्ध करना। अब क्या हो, युद्ध होने लगे और सैनिक क्या बोले, कमांडर क्या बोले, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, और भागने लगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, सरकार क्या है, एक सारे कायर हैं, युद्ध का समय आए तो भाग पड़े। क्यों जी? जब युद्ध का समय आ जाए और सारे के सारे कमांडर भी और सेना भी क्या करे, पीठ दिखा के भाग पड़े, नहीं नहीं, इसमें तो बहुत लोग मरने वाले हैं, बहुत लोग मरने वाले हैं, भाग पड़ो। इस बात की, इस कार्य की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, क्या करेगा बोलो, उसकी निंदा करेगा, सारा संसार निंदा करेगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम्हारी निंदा होगी, अवाच्य वादास बहुन, बहुत से लोग तुम्हारे को अपशब्द कहेंगे, बदी संति ते हिता ते अहिता, तुम्हारा हित में बात करेंगे, जो भी करेगा। मत भागो, युद्ध करो। तो कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन परम मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो इस घृणित कार्य से बच गया। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम नहीं भी चाहोगे ना तब भी तुम्हें अपने स्वभाव के कारण भी युद्ध करना पड़ेगा। और दूसरा, भगवान, क्योंकि मैं भगवान हूं, मेरी इच्छा है, तो उस कारण से भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं दोनों दो कारण दे रहे हैं। एक 60वें श्लोक में कह रहे हैं तुम्हारे स्वभाव के कारण से युद्ध करोगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, कुछ समय के लिए अपने क्षत्रियपन को तुम दबा सकते हो, हैं, ह्यूमिलिटी में आकर के। स्वभाव जेन कौनते है, निबद्ध सवेन कर्मणा, अपने कर्मों से तुम निबद्ध हो सकते हो, कुछ समय के लिए अपने स्वभाव के कारण से इस युद्ध करने के कर्म से तुम विरत हो सकते हो, दूर हट सकते हो, लेकिन ये स्वभाव तुम्हें फिर प्रेरित करेगा, नहीं तुम क्षत्रिय हो, मुझे युद्ध करना चाहिए, इसके कारण फिर युद्ध करोगे। दूसरा कारण, तुम स्वतंत्र नहीं हो, मैं भगवान हूं, परम ईश्वर, मैं चाहता हूं, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। अब आज का श्लोक जो है कुछ और ही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है आज का श्लोक, आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर ये एक्सप्लेनेशंस हैं इन श्लोकों में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सारी गीता का सार समझ में आ जाएगा। तो ईश्वरः सर्वभूतानां, श्लोक शुरू होता है आज का ईश्वरः, ईश्वर शब्द से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां का अर्थ है सभी जीवों के, मनुष्य नहीं लगा, सर्व मनुष्य नाम नहीं लगाया, क्या लगाया, भूतानाम। भूतानाम का अर्थ है 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सबके लिए भूतानाम शब्द आया, चाहे मनुष्य हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, मनुष्य हो या देवता हो, कितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव आए हैं, सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से, हृदय से का अर्थ है हृदय में। अर्जुन, हे अर्जुन, तिष्ठति, तिष्ठति करता है निवास करता है, अर्थात ईश्वर सभी जीवों के हृदय में, बोलो, यदि मैं आपसे पूछूं
भगवान या ईश्वर का वास हमारे शरीर में कहां पर है, तो क्या बोलेंगे? बोलो। भगवान का वास कहां पर है? हमारे हृदय में। हमारे हृदय में बैठ करके भगवान क्या करते हैं? इस शरीर को संचालित करते हैं, इस शरीर को। इसलिए जो हार्ट है ना, वो सारे शरीर की गतिविधियों का क्या केंद्र है। हृदय बंद हो जाए तो हाथ कट जाए चलेगा, कान आंख बंद चल, आंख अंधी हो जाए चलेगा, सब कुछ। लेकिन हार्ट बंद हो जाए तो बोलो, नाक बंद हो जाए तब भी जीवन चलेगा, कान बंद हो जाए तब भी, आंख बंद हो जाए तब भी, हाथ कट जाए तब भी, ये सब चलेगा। लेकिन हृदय बंद हो जाए तो बोलो, चलेगा। शरीर के दूसरे अंग उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाए चलेगा, बंद हो जाए चलेगा। हृदय बंद हो जाए, एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो सब बोलो, कुछ चलने वाला सब। क्यों? क्योंकि यही है हमारे गतिविधियों का केंद्र। यहां पर भगवान बैठे हैं, और भगवान जैसे ही छोड़ देते हैं शरीर को, आत्मा को तुरंत ये शरीर छोड़ना पड़ता है। और आत्मा को जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलती है, हृदय क्या हो जाता है? बोलो, बंद हो जाता है। तो ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। अर्जुन ने मान लो पूछा, अर्जुन पूछता है, प्रभु भगवान, कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, कहीं बैठता है, तो कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य होता है। आप ऑफिस में जाते हैं, आपके जाने का कुछ लक्ष्य है। कोई चौकीदार अपनी सीट पर बैठता है, वहां पर बैठने का कुछ लक्ष्य है। आप अपने ऑफिस की सीट पे जाकर के बैठ जाते हो, वहां पर जाने का कुछ, बैठने का कुछ लक्ष्य होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाने का, बैठने का कुछ ना कुछ क्या होता है? बोलो, लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के तो कोई ना तो चलता है, ना कोई बैठता कहीं जाकर के, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो आप हर एक के हृदय में बैठे हैं, तो आपके बैठने से जीव का क्या लाभ है? जीव को क्या लाभ है? या आप बैठ करके करते क्या हैं? आपका लक्ष्य क्या है? हर एक जीव के हृदय में बैठने के पीछे आपका बोलो लक्ष्य क्या है? क्यों बैठते हैं? क्या जरूरत पड़ी आपको हर एक के हृदय में बैठे हैं जाकर के? हैं? हर एक के हृदय में, सिर्फ मनुष्यों के नहीं, देवताओं के हृदय में भी बैठे हैं, चींटी के हृदय में भी बैठे हैं, एक कौवे के हृदय में भी बैठे हैं, हाथी के हृदय में भी, शेर के हृदय में भी बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। बैठने का लक्ष्य बोल दो, क्यों बैठे हैं? क्या जरूरत पड़ी आपको? उसका उत्तर अगली लाइन में दे रहे हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि। ब्राह्मण का अर्थ है घुमाना, भरमाना, चलाना। सर्वभूतानि के सभी जीवों के, जिन जीवों के हृदय में बैठा हूं मैं, उन सब के शरीरों को क्या कर रहा हूं? चला रहा हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सबके शरीरों को चला रहा हूं अर्जुन मैं, सबके शरीरों को भगा रहा हूं, दौड़ा रहा हूं। कौन जब दौड़ रहा है? बोलो, कौन दौड़ा रहा है? हमारे शरीरों को कौन दौड़ा रहा है? बोल दो। और उदाहरण दे रहे हैं कैसे? यंत्रारूढ़ानि माये। कैसे मैं सबके हृदयों में बैठ करके सबके शरीरों को चला रहा हूं, दौड़ा रहा हूं, भगा रहा हूं, घुमा रहा हूं, भरमा रहा हूं। कैसे? यंत्र आरूढ़ानि मायया। जिस प्रकार यंत्र का अर्थ, मान लो कार है किसी के पास, उसको यो यंत्र है। कार में बैठ करके कोई जैसे अपनी इच्छा से कार को घुमाता है, ऐसे ही ठाकुर जी हृदय रूप है रूपी सीट में बैठ करके, इस शरीर रूपी गाड़ी के हृदय रूपी सीट पर बैठ करके इसको क्या कर रहे हैं? बोलो, शरीर रूपी यंत्र को अपनी मर्जी से चला जा रहे हैं। क्यों जी? भगवान कह रहे मैं हृदय रूपी सीट पर बैठकर इस शरीर रूपी कार को अपनी इच्छा से बोल दो चला रहा। अब गहरा अर्थ है, अर्थ थोड़ा समझना चाहिए। श्लोक कहां बोल रहा है, कहां जा रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये थोड़ा समझना चाहिए।
इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हम कर्म करते हैं वो किसकी इच्छा से हो रहे हैं? बोल दो, बोल दो, भगवान की इच्छा से। अर्थात कोई शराब भी पीता है तो किसकी इच्छा से? देखो निकल गया मुंह से। क्यों जी? शराब भी पीता है तो बोल दो, भगवान की इच्छा से। कोई मांस खाता है तो, कोई व्यभिचार करता है तो भी भगवान की इच्छा से। इस श्लोक के अनुसार, जो ये श्लोक कह रहा है उसके अनुसार क्या हो रहा है? जो भी कार्य हो रहा है किसकी इच्छा से? क्योंकि जीव तो स्वतंत्रता है नहीं, सबके शरीर कौन घुमा रहा है? बोल दो, भगवान घुमा रहे हैं। ये सुनकर के जो प्रश्न मेरे हृदय में, आपके हृदय में उठा कि इसका मतलब जो भी कार्य हो रहा है, बहुत से लोग इस बात के दलील दे करके बहस करते हैं। क्या कहते हैं? अरे एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिलता, तो जो हम मांस खा रहे हैं, जो हम व्यभिचार कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, किसकी इच्छा से कर रहे हैं? हमारा तो कोई दोष, बोल दो, किसके ऊपर मर देते हैं सारा दोष? भगवान के ऊपर मर देते हैं। बोलते हैं बहुत से लोग। उन ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक जो है बड़ा क्या है? प्रॉपर है ना। इस श्लोक का उदाहरण दे करके क्या हम कहेंगे? हाँ देखो भगवान कर रहे हैं सब कुछ। तो ये श्लोक जैसे ही अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन में आया कि इसका मतलब तो जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, किसकी इच्छा से हो रहा है? ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। भगवान समझ गए तो मेरे इस श्लोक का कुछ क्या ले जा रहा है? अर्थ कुछ अलग ही गलत अर्थ लेके जा रहा है। क्यों जी? कुछ गलत अर्थ लेके जा रहा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत अगला श्लोक बोला। वो श्लोक इस प्रकार से है, आप भी मेरे साथ बोलिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इस गीता अपने साथ में लेके रखिएगा। मैंने आपको गीता अभी 3-4 श्लोक और पढ़ेंगे, उससे पता लग जाएगा आपको कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 62वां श्लोक, इससे अगला श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तम एव शरणम गच्छ। तम का अर्थ है उस, एव का मतलब ही, उसकी ही, तम एव उसकी ही, शरणम गच्छ शरण में जाओ। अर्जुन तुम उस परमात्मा की ही शरण में जाओ। बोलो, बोल दो, किसकी शरण में? अब भगवान ऑर्डर कर रहे हैं, तुम उसी परमात्मा की शरण में। अर्जुन के दिमाग में तो क्या फिर गया, उसने जो सोचा था उसके ऊपर एकदम से कुठाराघात हुआ। अरे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उस ईश्वर की शरण में जाओ। अर्थात मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं। अब जब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जैसा ईश्वर चाहते हैं और वैसे ही मेरे को करना पड़ता है, तो ईश्वर की शरण में जाने का क्या अर्थ हुआ? ये तो ऑर्डर करना कि उसी से ईश्वर की शरण में जाओ। अरे जब वो चलाई हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे शरीर को वही चला रहा है, फिर उसकी शरण में जाने का अर्थ क्या है? समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा गहन है समझना, भाव अर्थ को समझना, लेकिन समझ सकते हैं थोड़ा बुद्धि लगा करके। जब सारे शरीरों को भगवान चला रहे हैं और भगवान है ईश्वर चला रहा है, तो शरण में जाओ, उस ईश्वर की शरण में जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों जी? पहले से ही किसी के अधीन में है। जब हम अधीन नहीं है तो अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा युक्त कार्य है, अपनी इच्छा से कार्य कैसे कर सकते हैं? कैसे हम ईश्वर की शरण में जा सकते हैं?
वो जो शरीर को चला रहा है। तो यहां पर पहले श्लोक में जो हम गलत समझ रहे थे उसको क्या कर रहे हैं भगवान? काट रहे हैं, काट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर यद्यपि सबको चला रहा है, फिर भी जीवों की अपनी क्या है? कुछ बोलो, स्वतंत्रता है। क्या है? हाँ, कोई जीव चाहे तो भगवान की शरण में जाए या अच्छा करे या, ध्यान दीजिए, जीव भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, वो सबको अपने अनुसार चलाते हैं, लेकिन जीव भी उनका अंश होने के कारण से वो क्या है? अनुस्वतंत्र है। वो चाहे तो अच्छा कार्य करे, चाहे ना करे, बुरा कार्य चाहे करे या ना करे, भगवान की शरण में जाए या ना जाए, ये उसकी स्वतंत्रता है, अनुस्वतंत्र। इतनी स्वतंत्रता है कि वो कार्य को कर सकता है, लेकिन इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वो कार्य का फल प्राप्त, बोलो, कर्मण्यवादी कारस्ते कर्मणि एव अधिकारहते। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, कर्म शुरू कर सकते हो, मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, ये अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, ये मेरे पास अधिकार है। तुम्हारे पास अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। तुम चाहो अच्छा कर्म कर सकते हो, तुम चाहो अच्छा कर्म नहीं कर सकते, तुम चाहो तो बुरा कर्म कर सकते हो, तुम चाहो तो बुरा कर्म ना करो, ये अधिकार है। लेकिन अच्छे कर्म का क्या फल मिलेगा, बुरे कर्म का फल क्या मिलेगा, अच्छा और बुरा कर कितना कर पाएंगे, पूरी तरह से कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये इसका अधिकार तुम्हारे पास, बोल दो, नहीं है। तो यहां पर इस बात को बोल करके भगवान ये निर्देशित कर रहे हैं, हे अर्जुन, तुम ईश्वर की शरण में जाओ, उसी ईश्वर की शरण में जाओ जो सभी शरीर को चला रहा है। ये कहने का अर्थ ये है, अर्जुन, तुम पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं हो, लेकिन तुम अणुस्वतंत्र हो। उस अणुस्वतंत्रता का तुम सदुपयोग करो, तुम उस ईश्वर की शरण में, बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? श्लोक समझ में आ रहा है? तम एव, उसी की शरणम गच्छ, शरण में जाओ, तम एव शरणम गच्छ, गच्छ करते जाओ, शरणम करते शरण में, तम एव शरणम गच्छ, तुम उसी ईश्वर की शरण में जाओ। और क्या कहा है? सर्वभावेन, सब प्रकार से, तुम्हारी कोई इच्छा है चाहे इच्छा नहीं है, सभी प्रकार से तुम उस ईश्वर की शरण ग्रहण करो। तुम्हें कुछ चाहिए तब भी उसकी शरण ग्रहण, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तब भी उसकी शरण ग्रहण करो, तुम मुक्ति चाहिए तब भी उसकी शरण ग्रहण करो, सब प्रकार से तुम उसी ईश्वर की शरण ग्रहण करो। अर्थात तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उस ईश्वर की शरण में जाना। अर्जुन ने पूछा, अब ये तो बता दिया, सारे शरीरों को चला रहा है भगवान, सबको घुमा रहा है, फरमा रहा है, और हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। आपने हमारा भगवान का भी कार्य बता दिया और हमारा भी, बोलो, कार्य बता दिया। लेकिन अब बताओ कि प्रभु की उस ईश्वर की शरण में जाने से हमें मिलेगा क्या? हर एक व्यक्ति ये सोचता है, यदि मैं ये कार्य करूंगा तो, बोलो, क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा वर्ड दिमाग में आता है। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो पहले क्या आता है? हमें बोल दो कि मिलेगा क्या, ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, इसका फल मुझे क्या मिलेगा? तो अर्जुन भी ये पूछना चाहता है कि प्रभु, यदि हम उस ईश्वर की शरण में चले जाएं, यदि हम उस परमात्मा की शरण में चले जाएं, तो हमें, बोलो, क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा उसकी शरण में जाने से? तो उसकी, उस ईश्वर की शरण ग्रहण करने से क्या मिलने वाला है, इसी श्लोक की अगली लाइन में भगवान कहते हैं। वास्तव में गीता खोल के रखिएगा, गीता बंद मत कीजिएगा। इसी 62वें श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान, जो ईश्वर हृदय में बैठा है, जो सभी शरीरों को चला रहा है, उसकी शरण में जाने का लाभ क्या होगा, जाने से क्या मिलेगा जीव को, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तत्प्रसादात, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, प्रसाद करता कृपा से, किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा, उस ईश्वर की कृपा से जो सबके हृदय में बैठ के इन शरीरों को चला रहा है, उस ईश्वर की शरण में जब अर्जुन तुम जाओगे तो तत्प्रसादात, उसकी कृपा से परम शांतिम, तुम्हें परम शांति प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त होगी? सबसे पहले क्या मिलेगी? कोई पूछे आपको भगवान की शरण ग्रहण करने से, भगवान के भजन से क्या मिलेगा, आप उसको उत्तर दे सकते हो,
कोई पूछे आपसे कि भगवान की शरण में जाकर के भाई अर्थात भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट उत्तर दो, परम शांति। ईश्वर की शरण, भगवान की शरण ग्रहण करने से, उनके भजन करने से हमें क्या मिलेगी? बोल दो, शांति। और थोड़ी बहुत शांति नहीं, परम शांति, परम शांति प्राप्त होगी। ऐसी शांति प्राप्त हो गई कि फिर आपके पास कुछ धन है नहीं है, तुम अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, तुम अशांत नहीं होने वाले। तुम्हारे जीवन में कोई लेमेंटेशन, दुख वगैरह कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। परम शांति तुम्हें प्राप्त, किसी भी स्थिति में रहेंगे आप प्रसन्न रहेंगे, आप शांत रहेंगे, विचलित ही नहीं होंगे। चाहे आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है तब भी आप परम सुखी होंगे। और यदि हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, भगवान की कृपा हम पर नहीं हुई, तो हम करोड़ों पर पति अरबोपति भी बन गए, तब भी जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, शांति नहीं होगी। जब आए संतोष धन, सब धन धुरी समान। वास्तव में मानव जीवन का सबसे पहला, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गेट द पीस ऑफ माइंड। मानव जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है कि क्या, कि जीवन में क्या होनी चाहिए? बोलो। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, वो तो चाहे राजा ही क्यों न बन जाओ, राजा बनने के बाद भी यदि वो शांत है तो वो दुखी है, सुखी नहीं है। भिखारी कंगाल होकर भी यदि आप शांत हैं तो आप सुखी हैं। अशांतस्य, गीता में भी भगवान 62 दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, अशांतस्य कुतो सुखम। जो व्यक्ति शांत नहीं है, जिसके जीवन में शांति नहीं है, वो सुखी कहना उसको तो मूर्खता है। चाहे वो कितना सुंदर हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा धनी व्यक्ति हो, कुछ भी क्यों ना हो, यदि जीवन में शांति नहीं है तो सुखी अशांतस्य कुतो सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतो सुखम। गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में ठाकुर जी इस बात को कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, वो सुख नाम की चीज उसके पास नहीं है, चाहे बाकी कुछ भी क्यों ना उसके पास। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या मिलेगी भगवान की शरण ग्रहण करने से? भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा? बोलो। जो किसी भी प्रकार से आपको मिलने वाला शांति अन्य किसी उपाय से मिलेगी नहीं, जब तक आप भगवान का क्या नहीं करोगे? भजन, भगवान की शरण ग्रहण, ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं। सबसे पहली सप्लाई ठाकुर जी की, सबसे पहली कृपा ठाकुर जी की जो आएगी हमारे ऊपर, जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे तो क्या आएगी? बोल दो, परम शांति। शांति नहीं, परम शांति। बड़ी आनंद, बहुत आनंद आएगा, परम सुख में जीवन हो जाएगा हमारा, शांति मिलेगी। और दूसरी सप्लाई क्या आएगी? दूसरी कृपा क्या होगी भगवान की? स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इस जीवन में तो शांति मिल जाएगी, और इस जीवन को त्यागने के बाद वो स्थान प्राप्त करेंगे जहां से दोबारा मुड़ के आने वाले हम नहीं है। स्थानम प्राप्स्यसि, स्थान को प्राप्त करोगे। कौन से स्थान को? शाश्वतम। उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जहां जाकर के फिर कोई लौटता नहीं, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर खत्म हो जाएगा। हम कहां चले जाएंगे? भगवान के वैकुंठ धाम में, शाश्वत धाम में चले जाएंगे। इस टेम्परेरी संसार में, इस क्षण भंगुर संसार में, दुखों के घर में दोबारा नहीं आएंगे। शाश्वत धाम भगवान का प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हमारा भव बंधन कट जाएगा, हमारा 84 का चक्कर कट जाएगा, हमें क्या हो जाएगी? मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम भगवान के धाम वैकुंठ में चले जाएंगे, जहां पर न तद्भासते सूर्यो न सांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। वो तद धाम, वह धाम, परमम सर्वश्रेष्ठ ममा, मेरा अर्जुन, मेरा सर्वश्रेष्ठ धाम मेरा है। संसार में किसी के धाम मेरे धाम से श्रेष्ठ नहीं है। मेरा धाम ना सूर्य लोक श्रेष्ठ है, न चंद्र लोक, न शिव लोक, न नवलोक। यदि कोई लोक श्रेष्ठ है तो मेरा वैकुंठ लोक, मेरा लोक, मेरा गोलोक वृंदावन, मेरा धाम, मेरा लोक सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे धाम में, शाश्वत स्थान में जो कभी नष्ट नहीं होता, सूर्य चंद्रमा की जहां पर आवश्यकता नहीं है। इस संसार में तो सूर्य ना निकले तो क्या होगा? बोल दो ना। इस संसार में सूर्य ना निकले तो क्या रहेगा? अंधकार ही अंधकार। अर्थात ये संसार अंधकार में है,
सूर्य जब तक है तब तक प्रकाश है, सूर्य हटा तो बोल दो अंधकार है। यहाँ पर तो सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है, लेकिन भगवान कहते हैं न तद भास्यते सूर्य, वहां पर तो न सूर्य की आवश्यकता है, न शशांको, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न पाव का, वहां अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए। अर्जुन ने पूछा फिर तो वहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। अरे नहीं, वहां अंधेरा नहीं, वो स्वयं प्रकाशित धाम है, वहां पर तो प्रकाश ही प्रकाश है। हर एक व्यक्ति चाहे तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश अपने शरीर से निकाल सकता है, जितना चाहिए उतना प्रकाश शरीरों से निकालता है जीव। वहां पर स्वयं धाम ही, अपने धाम ही क्या है, स्वयं प्रकाशित है, वहां किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। बूढ़ा नहीं होता वहां पर जीव, वहां पर मरता नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। कल्प वृक्ष है, जैसे ही चाहते हैं वैसे ही वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी इस बारे में कहते हैं भगवान का धाम कैसे है, कैसे, चिंतामणि प्रकर शूल कल्प वृक्ष लक्षावते सुरभिपाल्यंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमाणम गोविंदम आदि पुरुषम तम। भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ। देखो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपका भजन करता हूँ, हम बजामी, मैं आपका भजन करता हूँ। क्यों? क्योंकि चिंतामणि प्रकर, आपके वैकुंठ में तो चिंतामणियों के महल हैं, चिंतामणियों के, जिस चिंतामणि से पारसमणि बनती है और पारसमणि लोहे को सोने में बदल देती है, उन चिंतामणियों से महल जहां पर चिंता आती ही नहीं। कल्प वृक्ष है वहां पर, जो चाहो बोलो मिलेगा। अर्थात किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, शाश्वत स्थान है, शाश्वत जीवन है वहां पर। ऐसे धाम को हम प्राप्त कर जाएंगे। दो वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी भगवान की शरण ग्रहण करने से। एक तो इस जीवन में रहते हुए क्या मिलेगी, परम शांति मिलेगी है, और इस जीवन को त्यागने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जहां से फिर हम दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये श्लोक बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इति ते अगला श्लोक है, इति ते ज्ञानम आख्यात्यम गुयाद गुयत्रम मया विमृशेतद शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। ध्यान दीजिएगा, बड़ा थोड़ा गहन अर्थ है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इति का अर्थ है यह, ते का अर्थ है तुम्हें, इति ते यह तुम्हें, मतलब ये क्या हुआ, यह तुम्हें। इति ते ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान, आख्यातम का अर्थ है कहा है, ये मैंने तुम्हें ज्ञान कहा है, ये मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। इति ते ज्ञानम आख्यातम, यह जो ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है ये कैसा ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम, आख्यातम का अर्थ कहा है, जो मैंने तुम्हें ये ज्ञान कहा है या दिया है, बोला है, ये क्या है, गुयात गुयेतरम, गुयात गुयेतरम, गुयेतरम है, गुये से भी गुयेतर ज्ञान है। ये एक श्री श्री राधा कांत भगवान की, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा गहन, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते अब जो मैंने तुम्हें ये तुम्हें ज्ञान दिया है, इति ते ज्ञानम आख्यातम, जो मैंने तुम्हें ज्ञान कहा है, ये कैसा ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं। गुयात गुयेतरम, गुये से भी गुयेतर है, 3 डिग्रीज होती है किसी भी वस्तु की, गुये, गुयेतर और गुयेतम। अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, सीक्रेट, मोर सीक्रेट और मोस्ट सीक्रेट, अच्छा और अच्छा और सबसे गुह्य और गुह्य और सबसे गुह्य, समझ रहे ना। तो यहां पर गुह्य, गुह्यात, गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्यतर बोल रहे हैं। माया, मेरे द्वारा जो तुम्हें ये ज्ञान दिया गया, ज्ञान कहा गया, ये गुह्य से भी गुह्यर है, गुह्य से भी गुह्यतर है, अच्छे से भी अच्छा ज्ञान है। अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छे से भी दूसरी डिग्री दी है, गुह्यतर दिया, गुह्यतम भी नहीं कहा। क्या बोला, ये मैंने तुम्हें गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान दिया है अर्जुन। जो मया कर था, मेरे द्वारा जो तुम्हें ज्ञान दिया गया, ज्ञान कहा गया, कौन से ज्ञान, ये 2 श्लोकों का ज्ञान। कौन से 2 श्लोक, 61वां और बोल दो,
इसके बारे में कह रहे हैं अर्जुन, जो मैंने तुम्हें अभी ये ज्ञान दिया है ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर ज्ञान है। समझ रहे ना? और क्या करो, विमृश्य एतत्, विमृश्य एतत्, एतत् करता है इसका, विमृश्य करता मनन करो, इसका अच्छी तरह से मनन करो। ये बहुत साधारण ज्ञान नहीं है, ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर ज्ञान है, और अधिक अच्छा ज्ञान है। इसका क्या करो, तुम मनन करो, इसके बारे में मंथन करो, चिंतन करो। विमृश्य एतत्, अशेषेण, अशेषण करता अच्छी तरह से, विमृश्य एतत् अशेषेण, इसका अच्छी तरह से मनन करो, इस पे अच्छी तरह से विचार करो। जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर ज्ञान है। श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठतर ज्ञान है। इसका अच्छी तरह से क्या करो, बोलो, मनन करो, इस पे मनन करो। और फिर यथा इच्छसी, जब तुम इस पे अच्छी तरह से मनन कर लो, उसके बाद यथा इच्छसी, जैसा चाहते हो तथा करो, वैसा करो। अच्छी तरह से मनन कर लो, मैंने तो समझा दिया है, अब तुम इस पे क्या करो, साधारण ज्ञान नहीं दिया, गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान दिया, अच्छी तरह से इस पे मनन करो। और फिर क्या, जैसा चाहते हो, बोलो। यहां पर फिर वही बात आ गई, यहां पर ठाकुर जी यद्यपि सारे शरीरों को चलाते हैं, सबको समझाते भी हैं, ऐसे करो, फिर भी जीव की अपनी क्या है, बोलो, स्वतंत्रता है, वो जैसा चाहे वैसा, बोलो, कर सकता, कर सकता है। श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की। कितने भक्तों को ये 3 श्लोक समझ में आ गए? हाथ उठाओ जिनको समझ में आ गए, फिर आगे बढ़ेंगे। जिनको ये 3 श्लोक समझ में आ गए, ठीक है। अब अगले श्लोक पे आ जाते हैं। अगला श्लोक मेरे साथ बोलेंगे, सर्वगुह्यतमं भूय श्रीणु मे परमं वचा, इष्टो असि मे दृढ़ में ते, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। देखिएगा, इस श्लोक में और 63वें श्लोक में थोड़ा फर्क है। क्या डिफरेंस आ रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय श्रीणु में परमं वचा। श्रीणु में करता है मुझे सुनिए, क्या सुनिए, परमं वचा, मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन सुनिए। परमम करता है सर्वश्रेष्ठ, वचा करता है वचन, श्रीणु करता है सुनिए, मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन सुनो। ये मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन क्या है, सर्वगुह्यतमं, सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सर्वगुह्य, सर्व करता जितना भी ज्ञान है, गुह्यतमम उसमें सर्वश्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। पहले क्या बोला था, गुह्यतर बोला था ज्ञान। मैंने जो तुम्हें कहा ये गुह्यतर ज्ञान है, लेकिन अब कौन सा बोल रहे हैं, सर्व गुह्यतमम नहीं लगाया, सर्व लगाया साथ में। जितना भी ज्ञान है उस सारे ज्ञानों में सर्व गुह्यतमम, एक गुह्यतर होता है, गुह्यतम होता है, गुह्य होता है, गुह्यतर होता है, गुह्यतम। यहां गुह्यतम लगाया, 3rd डिग्री लगाई, सर्वश्रेष्ठ, सबसे गोपनीय, और साथ में सर्व लगा दिया। जितना भी ज्ञान है, सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है, अब मुझसे सुने, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन है, सबसे श्रेष्ठ वचन, जो कि सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अब तुम श्रीणु में मुझसे सुनिए। पहली लाइन का समझ में आ रहा है, आया समझ में? अर्जुन अब मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन सुनो, जो कि सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कहने का अर्थ है सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जो कि मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन भी हैं, जो मैं कहना चाहता हूं सारी गीता के माध्यम से, वो सर्वश्रेष्ठ वचन भी हैं मेरे, और सारे ज्ञानों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भी है, सर्वश्रेष्ठ गोपनीय ज्ञान भी है, गुप्त रहस्य भी है सारे ज्ञानों का। वो श्रीणु में अब मुझसे सुनिए। अर्जुन ने पूछा सारे ज्ञानों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, और आप जो कहना चाहते सर्वश्रेष्ठ वचन वो भी यही है, तो आप मुझे देने का पात्र समझते हैं प्रभु? कहते हैं हाँ, तुम्हें देने का पात्र। क्यों समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है अर्जुन। क्या है? इष्ट है असी में तुम मेरे सबसे अधिक प्रिय मित्र हो। इष्ट है असी में,
सबसे अधिक प्रिय। इष्ट करता है प्रिय, इष्ट, ठीक है ना। तुम मेरे सबसे अधिक प्रिय हो। मैं मेरे इष्ट है असी में, असी करता है हो, इष्ट है असी में, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। दृढ़मिति, और तुम्हारी मुझ में पूर्ण रूप श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है तुम्हें मेरा। तुम मुझे पूर्ण है विश्वास के साथ स्वीकार करते हो, अपना मित्र, अपना सखा और भगवान स्वीकार करते हो मुझे। ततः वक्ष्यामि, इसलिए कहूंगा, ततः इसलिए, वक्ष्यामि करता है कहूंगा, ते हितम, तेरे हित के लिए मैं अपने सर्वश्रेष्ठ वचन, जो कि सारे श्रेष्ठ ज्ञानों का क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अब तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। अर्थात अब ठाकुर जी जो आगे कहने जा रहे हैं, ये सारे ज्ञानों का, सारी गीता का, सारे गीता के में जितना ज्ञान है उसका सार है, और साथ में भगवान श्री कृष्ण जो कहने चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ वचन, वो भी यही है। वो क्या है, अगला श्लोक। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेशेषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसी में। अर्जुन, मन मना, मन को मुझ में लगाओ, मन मना, मत मना, मन को मुझ में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार। ये है सारी गीता का सार। सारी गीता में जितना ज्ञान दिया ठाकुर जी ने, उस ज्ञान का सबसे गुप्त, बोलो, रहस्य, गुप्त सार। समझे ना। यदि इसको स्वीकार नहीं किया किसी ने, तो गीता का कोई ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला, बोलो, नहीं। अर्थात मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए, मत मना, मत है भव मद भक्त, तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए है। तीसरा, मन मना भगवत मध्य जी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और चौथा, भगवान श्री कृष्ण को, यदि हम ये चार कार्य करते हैं तो हम भगवान के सर्वश्रेष्ठ वचनों का और गीता के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भी क्या करते हैं, पालन, गीता के सार का पालन करते हैं। तो गीता जो कहती है वो कार्य करते हैं। यदि हम ये चार कार्य नहीं करते तो हम गीता का पालन, बोलो, नहीं करते। तो हमें अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भजन, भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने का अर्थ है सेवा करना। भज धातु का अर्थ है सेवा करना। भज धातु संस्कृत का वर्ड है और इसका अर्थ है सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से और वाणी से। तीनों प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तन से कार्य करते हैं भगवान के लिए, मन से वो चिंतन करते हैं, वाणी से भगवान का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, जाप करते हैं, तो इसी को सेवा बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, मन को उनके चिंतन में लगाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। ये जो चार कार्य हम करते हैं तो गीता की आज्ञा का पालन करते, गीता सार अपने जीवन में हमने सहन ग्रहण किया, गीता का ज्ञान हमने ग्रहण किया हुआ है, अन्यथा हमने गीता का ज्ञान ग्रहण जीवन में नहीं किया है। और इससे भी अगला महत्वपूर्ण श्लोक है, क्या है, आगे आइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कोई व्यक्ति एक सोच सकता है, यदि मन को कृष्ण में लगाऊंगा, कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा और कृष्ण को नमस्कार करूंगा, तो बहुत से कार्य हमारे छूट जाएंगे। हम जितना अपना भौतिक कार्य करना चाहते हैं उतना कार्य नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न उठता है, तो महाराज यदि भक्ति में लग जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे कमा पाएंगे, ऐसे प्रश्न भी लोग से पूछते हैं ना। उसका उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं, यद्यपि ऐसा नहीं होने वाला कि आप भगवान की भक्ति में लगोगे तो आपका भौतिक कार्य छूट जाएगा, हाँ, आपकी इनकम कम हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है, मन के वहम है। समझ रहे हैं ना।
भगवान की कृपा से तो वो तो बढ़ जाएगा, ये निश्चित है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है। तो उसको भी उत्तर दे रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र की शरण में आ जा। तू छोड़ दे सबको, सारे धर्मों का परित्याग करो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन ने पूछा, यदि आपकी शरण में आ गया तो बहुत से दूसरे कर्तव्यों को त्याग करना पड़ेगा, तो पाप लगेगा। तो कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। मां सुचे, चिंता मत करो, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई पाप रहने दूंगा नहीं, सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तू बस मेरी शरण में आ जा। यही जीवन का सार है, मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति में लग जा, बस यही जीवन, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सार है, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही सारे शास्त्रों का, गीता का सर्वश्रेष्ठ रहस्य है। तू बस मेरी शरण में आ जा। यदि बाकी मेरी शरण में आने के लिए कुछ पाप भी लगेगा तो उससे मैं क्या कर दूंगा, बोल दो, मुक्त कर दूंगा। चिंता मासूच है, साथ में कह रहे मासूच है, चिंता मत करो, चिंता करने की कोई आवश्यकता बोलो नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रिय भक्तों, यदि हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनका भजन करते हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता बोल दो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो भूल जाओ, चिंता मत करो क्या होगा, कैसे होगा, अपराध लगेगा, ये लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। हमें सिर्फ भगवान ने जो ये 4 कार्य कहे हैं, ये कार्य करने हैं, ठीक है। और जब तक आप कोई विश्वास ना हो जाए कि कृष्ण की सेवा ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, तब तक आप क्या करते रहो, तब तक आप भक्तों का संग करो, तब तक आप 16 माला का जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, या तत्सम भक्तों के संग में रहो, अपने कार्य भी करते रहो। और जब आपको दिखे कि अब आप उस स्थिति में आ गए हैं, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो गया है, तो तब सब कुछ त्यागो और भगवान की बोलो शरण में आओ, तब भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला बोलो नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई जिज्ञासा? तो सारी गीता का सार क्या है, सारे ज्ञानों का सार क्या है बोलो, भगवान श्री कृष्ण की शरण और शरण ग्रहण करने का अर्थ है 4 कार्य करना। मन को भगवान में लगाना, भगवान के भक्त बन करके उनकी सेवा करना, भगवान की पूजा करना और उन्हें नमस्कार करना, ये भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है। और ये सारे कार्य एक कार्य से सिद्ध हो जाते हैं कलयुग में, किससे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब इस महामंत्र का आप जाप शुरू कर देते हैं तो ये आपके चित्त को क्या कर देता है? चेतो दर्पण मार्जनम, तो चित्त रूपी दर्पण को साफ कर देता है। और जब यह हमारा मन शुद्ध होता है तो शुद्ध मन केवल भगवान की सेवा में उत्सुक हो जाता है। जब हमारा मन अशुद्ध होता है तब ये सांसारिक विषयों में लगता है। जब भगवान ये मन शुद्ध हो जाता है तो केवल भगवान की सेवा में रुचि रखता है। तो धीरे मन शुद्ध होगा नाम लेने से, तो ये अपने आप ही भगवान की सेवा में लगना बोलो शुरू हो। और जब मन शुरू हो जाएगा भगवान की सेवा में लगना, तो फिर इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी क्या है? मन है, तो इंद्रियां भगवान की सेवा में ऑटोमेटिकली बोलो लग जाएंगी। और जैसी इंद्रियां लगेंगी जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। अर्थात सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का 16 माला का जाप करना चाहिए, कम से कम 16 माला। 2 घंटे तो भगवान तो टोटल कहते मेरे लिए ही करो, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आप कितने घंटे बोल दो? 16 माला का जाप करने वाले कितने भक्त हैं? हाथ उठाओ। 16 माला का जाप करने वाले 1 2 3 4 5 भक्त हैं, सारे 6, एक माता जी 6। इतने भक्तों में 16 माला का जाप करने वाले सिर्फ 6 भक्त हैं। आज का प्रवचन सुन करके कोई भक्त है ऐसा
जो 16 माला का जाप करेगा, 16 माला का जाप करने वाले माताओं में से कोई नहीं है, एक माता जी है, 2। आप भी ऐसे खड़े हो ना, ऐसे हाथ उठाओ जो 16 माला का जाप करेंगे। अरे भगवान तो 24 घंटे कह रहे हैं। 1 2 3 4 जने तो हुए, चलो कम से कम तालियां बजाइए। और जो 16 माला नहीं कर सकते वो 2 माला बढ़ा लो। आप कितनी माला? 2 माला बढ़ा लीजिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम